क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 40 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 40, 35, 37, 41 से स्टार्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और आसानी से इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के सवाल बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है आपके लिए, तो ध्यान से समझेंगे आप। बोला गया है कि अ चार्ज पार्टिकल Q is placed at the center of a line joining two equal charges Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to। तो सिंपल सी बात देखो कि एक चार्ज Q है जिसको रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है? सेंटर पे रखा गया है। और किसके सेंटर पे रखा गया है? एक ऐसा चार्ज जो कि Q और Q था, उसके बीच में रख दिया आपको Q। बोला है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आप याद रखिएगा, जब भी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो किसी भी चार्ज पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना होगा। आज की कहाँ है सर? बेटे जो आज मॉक हुआ उसका सॉल्व कल होगा आपका मॉर्निंग में, तो ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि ये A है, मान लेते हैं ये B है और ये C है। तो C पॉइंट पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? C पॉइंट पर एक तो A फोर्स लगाएगा FCA, और C पॉइंट पर और कौन फोर्स लगाएगा? एक लगाएगा आपका B FCB। क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस आपका R था, कॉन्सेप्ट को समझते रहें। तो ये वाला डिस्टेंस आपका आधा होगा R/2 और ये भी आधा होगा आपका R/2। अब देखिए FCA याद रखेंगे, कॉर्नर वाले को ही आप पकड़ेंगे तभी चार्ज का रेशियो आ पाएगा। अगर आप मिडल वाले को पकड़ लेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। FCA बराबर होगा FCB के, यानी कि आप कह सकते हैं कि FCA माइनस होगा किसके? FCB के। FCA का मतलब है फोर्स है A और C के बीच में, तो ये हो जाएगा K, Q का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, माइनस FCB यानी कि C और B के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका K छोटा Q बड़ा Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर किया, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर चला गया। देखिए K से K कट रहा है, सीधा सीधा R स्क्वायर से R स्क्वायर कट रहा है, एक Q से एक Q कट रहा है। सो कैपिटल जो Q है आपका वो -2 स्मॉल q आ गया। आपसे बोला था स्मॉल q का वैल्यू बताइए। सो स्मॉल q का वैल्यू है -Q/2, -Q/, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये आपका जो है 1 मिनट, यहाँ पर 4 आएगा। 1 मिनट बच्चे, स्क्वायर करेंगे ना हम इसका, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, करेक्शन कर लो इसमें। सो आंसर आएगा आपका -Q/4। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, -Q/4। ठीक है, आज लेट क्लास इसलिए हुई क्योंकि कुछ बच्चों का टेस्ट सीरीज होना था 8:30 बजे से, इस वजह से क्लास को लेट रखा गया है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 42। आराम से समझे क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है। बोला है 2 स्मॉल स्फेयर ईच कैरिंग अ चार्ज Q। दो छोटे छोटे दो गोले हैं, पहला गोला और दूसरा गोला, दोनों के बीच में क्या है? R डिस्टेंस है। एक गोले को दूसरे के चारों तरफ घुमाया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि वर्क डन कितना होगा, संपन्न कार्य आपको बताना है। आप देखिए ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि जो फोर्स होगा वो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा और जो वेलोसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी होगी? दोनों परपेंडिकुलर होगी। दो कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी को आप ऐसे ले जा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया, दोनों के बीच में π/2 का एंगल है, तो इसलिए वर्क डन आपका कितना बैठेगा? 0। एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही कॉन्सेप्ट लगाएं। ये देखिए, ये वाला जो Q चार्ज है, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस सरकमफेरेंस पर यानी कि इस वृत्त की इस परिधि पर हर जगह विद्युत विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या होगी? सेम होगी। आप जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है, तो इसलिए वर्क डन भी आपका कितना होगा? 0 होगा। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि कैसे आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद रखें किसी भी स्फेरिकल शेल की बात करेंगे, किसी भी हम खोखले गोले की बात करेंगे, तो जो भी उस पर चार्ज होगा वो चार्ज बाहर होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं है। अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका, जीरो रहेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर देंगे फटाफट। ठीक है, कि भाई ये चीज़ जो है आसान है आज तो। हाँ, आज के क्वेश्चंस जो है इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ मैं आपको जो है कुछ चीज़ें बताऊंगा, डायरेक्ट वाली भी बताऊंगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आगे। क्या है अगला सवाल, तो देखिए अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो है जब क्वेश्चन आप करते हैं तो भाई बुक सॉल्यूशन से पहले 2 4 5 6 10 जितने भी आपकी कैपेसिटी है उतने क्वेश्चन लगा के एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि बुक सॉल्यूशन का जो है आनंद तभी आएगा जब आप एक बार चेक करेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है कि इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस सम विभव पृष्ठ। क्या होता है सम विभव पृष्ठ? सम विभव पृष्ठ वो होता है जिसके हर जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अगर आप कहीं से भी उसको कहीं ले जा रहे हैं तो वर्क डन यानी कि किया गया जो कार्य होगा वो Q इंटू डेल्टा वी होगा, क्योंकि सम विभव पृष्ठ है तो डेल्टा वी जीरो होगा। सो Q इंटू जीरो, तो आंसर आएगा इसका जीरो। नो वर्क इज डन, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, मॉक का सॉल्यूशन ऑफलाइन में ही करवा दीजिए, ऑनलाइन नया मॉक लगा दीजिए। देखो 2 मॉक एक दिन में होने हैं, एक सुबह सॉल्यूशन होगा और एक शाम को आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ परफेक्ट कंडक्टर। याद कर ले बच्चे, जितने भी परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, चाहे वो गोला हो चाहे वो इस तरह से कोई कंडक्टर हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। याद कर लेंगे, लंबवत होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद करना, बहुत बार ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के सरफेस पर क्या होती है, टाइम एंड हाइट का भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे बच्चे, सब वीडियो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है कि 2Q माइनस Q और माइनस Q चार्ज रखे हैं कोनों पर। कहाँ रखे हैं, किसी इक्विलेटर ट्राइंगल के। आपको बताना है कि सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पे आपको बताना है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट। एक आप ट्राइंगल बनाएं फटाफट, ये लीजिए एक ट्राइंगल बना दिया मैंने। ठीक है, और कैसा ट्राइंगल है भाई, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटर है तो चार्ज बोला है कि यहाँ पर 2Q रख दिया प्लस 2Q, यहाँ पर क्या रख दिया, माइनस 2Q रख दिया, और यहाँ पर माइनस Q रख दिया। सेंटर कहाँ होता है भाई, सेंटर होता है जहाँ पर भी मीडियन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये आपका जो है इस तरीके से आपका सेंटर आ गया। जरा देखो एक बार, जरा देखो, जरा एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे और किस किस डायरेक्शन में होगी। प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। माइनस वाला कैसे देगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और ये माइनस वाला कैसे देगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मान लो ये E1 है और ये E2 है और ये क्या है, E3। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। सिचुएशन मेरे पास कुछ इस तरह की आई, इस तरह की सिचुएशन आई कि E1 और E2 इस तरह से आए और E3 आपका इस तरीके से आया। क्या इनका तीनों का वेक्टर सम जीरो हो सकता है, जवाब है नहीं। अगर वेक्टर सम जीरो नहीं हो सकता तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगी। दूसरी बात कर लेते पोटेंशियल की, क्योंकि देखिए सेंटर से और कोना, सेंटर से डिस्टेंस सबकी बराबर है, R डिस्टेंस आप ले लीजिए फटाफट। तो पोटेंशियल होता है KQ/R। तो पहले वाले के लिए देखिए K/R सब में कॉमन आएगा, 2Q माइनस का Q माइनस का Q, टोटल करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। यानी कि पोटेंशियल जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो पढ़िए जा, द फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो। तो ऑप्शन होगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि दो मेटेलिक, ये लो भाई, यहाँ पे लो IMS कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में जो अपने आप जो बच्चे जिन्होंने करा है, ठीक है, उनको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन में, और जो मैं अब करने वाला हूं मुझे कितना टाइम लगेगा, जरा देखते रहना। यही है, ये सुपर फास्ट ट्रिक आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन की। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से समझो। दो स्फेयर आपके पास, एक स्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी है भाई, 1 सेंटीमीटर है। दूसरे की कितनी है, दूसरे की आपकी 3 सेंटीमीटर है। पहले वाले पर कितना चार्ज है, -1 × 10⁻⁻2 कूलम है। दूसरे पे कितना चार्ज है, 5 × 10⁻⁻2 कूलम चार्ज है। कह रहा है कि दोनों को तार से जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया दोनों को। जब दोनों को तार से जोड़ दिया जाए तो तब कितना चार्ज होगा, याद करेंगे। पहले वाले पर चार्ज कितना होगा, Q1 = पहले वाली की रेडियस अपॉन दोनों का सम करो, ठीक है, और इंटू कर दो टोटल चार्ज। तो देखो 5 और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 × 10 की पावर कितना, -2। तो छोटे वाले पे चार्ज अगर पूछेगा तो हो जाएगा 1, और 3 और 1 4 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। 4 × 10 की पावर -2, 4 से कट गया 4, यानी कि आ गया 1 × 10⁻⁻2। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था बड़े वाले पर चार्ज, तो Q2 हो जाएगा आपका R2 अपॉन कितना, R1 + R2, और इंटू टोटल तो आपका कितना है, 4 × 10⁻⁻2। टोटल कैसे किया, जितने जितने चार्ज है उनको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 4 इंटू कितना, 4 × 10⁻2, 4 से कट गया 4, तो आंसर आ गया 3 × 10⁻2 कूलम। इससे फास्ट नहीं हो सकता, ठीक है, इससे फास्ट कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। यही सुपर फास्ट तरीका था कि अगर दो चार्जेस को, ठीक है, दो चार्जेस को अगर इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए, दो चार्ज बॉडीज को, और वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, और फिर वो बोले कि कितना कितना उस पर चार्ज होगा, तो इससे फास्ट तरीका मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अब तक जितना मैं जानता हूँ इससे फास्ट तरीका मेरे पास नहीं है। चलेंगे आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन इट वुड एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू द वेट। एक इलेक्ट्रॉन अपने वेट के बराबर यानी कि mg के बराबर फोर्स फील करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स फील करता है वो QE होता है, ठीक है। तो mg = क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, आपसे E का वैल्यू पूछा गया है, तो सीधे सीधा आंसर आ जाएगा mg/E। फटाफट पकड़ो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, mg/E इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सुशील कह रहे हैं कि सर 50% क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं बुक के, 50% ही 100 के बराबर है किताब। चलो 49 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 पे देखो क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उनके एक्सेलरेशन का रेशियो बोला है। आप देखिएगा अगर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनका चार्ज का वैल्यू सेम है तो उन पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, ठीक है। देखो अगर डर रहे हो तो डर वाले मेरे से बात ना करें, डरना नहीं है, जितने दिन भी डरना चाहते हो उतने दिन पढ़ लो, तो चौधरी साहब आप निकल जाओगे, ठीक है। और डरता वही है जिसका सिलेक्शन होने वाला था, जिसका सिलेक्शन होना नहीं है वो तो उसको डर भी नहीं लगेगा, ठीक है, वो तो लापरवाह बेपरवाह की तरह घूम रहा है ना। तो ये थोड़ा बहुत जो डर लगता है, ये डर लगना भी बहुत जरूरी होता है। आ जाओ फटाफट, ठीक है। दो प्रोटॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो दोनों पर फोर्स सेम लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू सेम होगी। क्यों, क्योंकि F = QE होता है और Q दोनों का सेम है और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं। लेकिन आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा था एक्सेलरेशन AE/AP, जो आएगा वो आएगा कितना, MP/ME, मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। चलिए फटाफट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। विच वन इज करेक्ट, निम्न में से कौन सही है। तो आप देखिए जूल का कूलम और वोल्ट के साथ रिलेशन आपको पता होना चाहिए। वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जूल इज इक्वल टू होता है क्या, कूलम इंटू वोल्ट। क्या होता है आपका, कूलम इंटू वोल्ट। और वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं, ये बात याद होनी चाहिए, वोल्ट को ही हम जूल पर कूलम भी कहते हैं, जूल पर कूलम, ठीक है। तो इसलिए आंसर आएगा ए विल बी द राइट ऑप्शन, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 पे चलेंगे। 51 में बोला है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को रखा गया है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है,
ठीक है, तो क्या बात सही होगी? देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखा गया है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बस सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। तो क्योंकि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स को फील करेगा। तो बच्चा पार्टी इसमें डरना नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ए ऑप्शन देख के आपके मन में लालच आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, क्योंकि वहां वेक्टर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, फोर्सेस को आप सेम तभी कह सकते हो जब दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन था और एक क्या था आपके पास, इलेक्ट्रॉन था। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल, किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस कवर करता है और एनर्जी कितनी है उसकी 2 eV है। तो कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, जो एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, और एवरेज एनर्जी कितनी है उसकी 2 eV है। तो ये जाएगा 2, और EV को E की वैल्यू रख दीजिए बच्चे, यहाँ पर E का वैल्यू रख दीजिए फटाफट। EV का मतलब क्या होता है, E को मल्टीप्लाई करेंगे ना E से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई करके मत लिखना। एनर्जी बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर, एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है आपको, 4 इंटू 10⁻⁻8। क्या है आपके पास, चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। सो EEL हो जाएगा यहाँ पर, और ये किसके बराबर चल रहा है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर चल रहा है। अरे ये तो E के बराबर होता है, काटो जरा इसे फटाफट। तो यानी कि 2 के अपॉन में कौन गया, L, बराबर क्या आ जाएगा E। L का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल दिया गया। कितना दिया गया, 4 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया, -8 दिया गया। ये किसका वैल्यू है, E का। तो 4 2 को कितने बार काटेगा, 4 पंजे 20, 0.5, इसको ऊपर ले जाओ तो 5 इंटू 10 की पावर 7 आ रहा आंसर, ये बिल्कुल सही आ रहा है। 5 इंटू 10 की पावर 7, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए भाई आगे बात करते हैं फटाफट, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लेते जाओ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है कि कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो बता रहे एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। याद करो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इज इक्वल टू होता है 1/2k एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सीधे सीधे फंस सकता है, इंडियन एयरफोर्स स्टाइल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, फॉर्मूले को याद रखना। अगर वैक्यूम आ जाए, यहाँ पर वैक्यूम आ जाएगा तो k को 1 कर दीजिएगा, कोई दूसरा मटेरियल है तो आप k की वैल्यू को डाल सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। 54 में देखिए क्या कह रहा है, द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। भाई किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है उसकी बाहरी सतह पर ही क्यों रहता है, क्योंकि बाहरी सतह पर इसलिए रहता है क्योंकि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को ऑक्यूपाई करना चाहता है। याद कर लीजिए, द फ्री चार्ज टेंड्स टू मिनिमम, सॉरी काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, द फ्री चार्ज टेंड्स टू बी इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, स्टेबिलिटी की कंडीशन है। स्टेबल कब होता है कोई भी चीज, स्टेबल कब होता है, जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होती है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज स्टेबल होती है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज अनस्टेबल होती है। और काइनेटिक एनर्जी का स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ गई तो वो स्टेबल हुआ कैसे, यानी कि कोई भी चीज रुकी हुई है तब उसकी स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि आपका न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के कारण ही स्वतंत्र आवेश बाहर रहने के कारण बाहर रहता है किसी भी चार्ज कंडक्टर यानी कि किसी भी धात्विक चालक के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है कि एक चार्ज Q है लोकेटेड, ले लो भाई, लो इसका भी ले लो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो जरा, लो। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहली बार शायद कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोगों ने सीखा भी होगा। ये आपके पास एक क्यूब है और क्यूब पर चार्ज कहाँ रखा गया है, फ्लक्स निकालने का सबसे फास्ट तरीका बताऊंगा आपको आज। ठीक है, यहाँ पर रखा है एक चार्ज, यहाँ पे रखा है एक चार्ज क्यू। तो एक काम करो, ठीक है, जहाँ पर चार्ज रखा है एक काम करो, इसको बंद करो, अब बंद करो, इसको डब्बा लगाओ, ऐसा ही एक डब्बा ऐसे लगाओ। ठीक है, ऐसा ही क्यूब रख दो ऐसा। ठीक है, लेकिन ऊपर से तो दिख रहा है अभी भी, ऊपर से तो दिख रहा है, तो एक डब्बा ऊपर से लगाओ, बिल्कुल वैसा ही डब्बा लगाना है, एक डब्बा ऊपर से रख दो ऐसे, लेकिन अभी भी साइड से दिख रहा है तो एक डब्बा यहाँ से लगाओ। ठीक है, कितने डब्बे लगे टोटल, कितने डब्बे लगे, 4 डब्बे। तो गॉस क्या कहता है कि फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डब्बे कितने लगे, 4। भाई Q बाय एप्सिलॉन नॉट तो 4 डब्बे से, एक डब्बे से पूछा आपसे,
आपसे पूछा है कि एक घन से कितना होगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर दे किससे, 4 से। इससे फास्ट नहीं हो सकता, इससे आसान कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता मैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ो फटाफट, मजा आया क्वेश्चन में तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि अगर मजा आया है तो भाई ये देखिए इससे फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, हमेशा जो है पूरा कंप्लीट कर दीजिए उसको। ऑलवेज आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। चलो आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, ठीक है। ऑन रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज अ क्यूब अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, अभी तो बताया आंसर 0 होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी के चारों तरफ घुमाने पर वर्क डन हमेशा 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, 57 कहता है कि दो मेटल प्लेट है, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, ध्यान से समझो, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन कैरोसिन ऑयल टैंक, इनको डिप कर दिया है कैरोसिन ऑयल टैंक में, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उनके बीच में। भैया कैरोसिन ऑयल एक डाइलेक्ट्रिक है और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 1/k हो जाती है, घट जाएगी, ठीक है। डिक्रीजेस विल बी द आंसर, सी इसका आंसर होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पर, ठीक है। कितना होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी पुट ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 0.036 न्यूटन पर कूलम जस्ट अबव द सरफेस। किसी भी गोले के जस्ट बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जल्दी बताओ। E इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ Q बाई आर का स्क्वायर, और आर आपको दिया हुआ है 0.1 का मीटर, तो 0.1 मीटर का मतलब है 10⁻⁻1, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻²आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 0.036, उसको क्या लिख सकते हैं, 36 × 10⁻³ लिख दीजिए, ठीक है। और इज इक्वल टू चल रहा है 9 × 10⁹ इंटू चल रहा है Q, और डिवाइड में चल रहा है 10⁻²। 9 से कटेगा कितनी बार, 4 बार कटेगा, ये पावर जाएगी उधर, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5, और 10⁻9 गई नीचे, ठीक है, 10⁻9 गई नीचे। अब ये 9 जो है ऊपर जाएगा, ये Q के बराबर आ गया। अब ये 9 को ऊपर ले जाओ जल्दी से, 9 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 और 9 और 4 हो जाएगा आपका 9 5 हो जाएगा 14, ठीक है। ये आ गया आपका Q का वैल्यू। क्या Q पूछा था क्वेश्चन में, नहीं Q नहीं पूछा, उसने बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट मत भूलो। अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू एनी लगाओ फटाफट, ठीक है। Q इज इक्वल टू लगाया एनी हो गया 4 × 10 की पावर कितना आपका 14, E से डिवाइड करना है तो 4, ठीक है, इंटू 10⁻14, और डिवाइडेड करेंगे किससे, 1.6 × 10⁻⁻19 से। कितना आएगा सॉल्व करके जल्दी बताओ, ठीक है। आंसर आएगा 2.5 × 10⁵, आंसर आएगा 2.5 × 10⁵, ठीक है। 55 को रिपीट कर दें, 55 रिपीट बाद में कर देंगे राहुल जी, ठीक है। 55 आप समझ लेना, ठीक है, एक बार रिपीट जो करना है उसको मैं कर दूंगा रिपीट, ठीक है। 55 यानी कि कौन सा वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं आप, ठीक है। 55 रिपीट कर देंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 58 में कोई दिक्कत नहीं थी, 58 बड़ा सिंपल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस हैविंग अ यूनिफॉर्म, किसी भी कंडक्टर के नजदीक, अगर ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, नजदीक क्या होता है, σ/2ε0 होता है, और परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, याद करके जाना, σ/2ε0, ठीक है, एक मिनट, सॉरी 2ε0 नहीं आएगा, सॉरी σ/ε0, फॉर्मूला मैंने गलत बता दिया, आएगा σ/ε0 और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, σ/ε0 एंड नॉर्मल टू द सरफेस। डेरिवेशन है क्लास 12 का, क्लास 12 का डेरिवेशन है, सीधा सीधा आंसर पूछ लिया है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे जो किसी डेरिवेशन के रिजल्ट होंगे। बढ़ते हैं अब आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है कॉर्नर पर रखा है किसी स्क्वायर के, और साइड कितनी है 2√2, यही बताओ डायगोनल कितना होगा। डायगोनल होता है a√2, यानी कि डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना होगा, ये होगा 2√2 × √2, यानी कि डायगोनल होगा आपका 4 हो जाएगा। डायगोनल कितना हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने इसको फटाक से यहीं पर इसको सॉल्व कर दिया। आ जाओ जल्दी से, अब एक स्क्वायर ले लो फटाक से, एक स्क्वायर ले लो जल्दी से, स्क्वायर को बनाओ जरा, डायगोनल वायगोनल बनाओ फटाफट, बनाओ डायगोनल, ये डायगोनल बना। अब बोला है कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है हर जगह पर, 1 माइक्रो और 1 माइक्रो, हर जगह पर रखा है 1 माइक्रोकूलम चार्ज। बोला है कि आपको बताना है पोटेंशियल कहाँ पर, जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हो। तो प्यारे बच्चे पोटेंशियल होता है KQ/R,
क्या होता है के क्यू बाई आर, क्योंकि सारे के सारे चार्ज एक जैसे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू कितना, 4 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट। अब क्योंकि डायगोनल आया था 4 मीटर, तो आधा डिस्टेंस हो गया आपका 2 मीटर, 2 से काटो इसको 2 बार, 9 दूनी कितना हुआ आपका 18, ठीक है, और पावर कितनी बचेगी, पावर बचेगी 10 की घात 3, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट, 18 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पर, समझ रहे हो ना भाई। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोला है कि दो आपके पास बॉडी है, एक पर क्यू चार्ज है, दूसरे पर कितना +4 क्यू चार्ज है, दोनों का मास सेम है, दोनों को फ्री फॉल करवाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड पूछा है। याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, डेल्टा K1 प्लस अपॉन डेल्टा K2 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का जो चार्ज है ये हो जाएगा Q1 बाई Q2, और डेल्टा V बेटे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तुम मुझे एक बात बताओ कि पहले पर चार्ज कितना है, Q है, दूसरे पर कितना है 4Q है, Q से Q काटा, यानी कि डेल्टा K1 हाफ MAVA का स्क्वायर अपॉन कितना हाफ MVB का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। ऐसे क्वेश्चन हिलते नहीं लोगों से, 1/2 से 1/2 कटा, M से M कटा, आपसे पूछा था VA अपॉन VB, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आंसर आएगा 1:2, ठीक है, आंसर आएगा आपका 1:2, बी विल बी द राइट ऑप्शन, बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला है, कुछ मत पढ़ो, बोला है कि एक खोखला गोला है, खोखले गोले के सेंटर से, सॉरी एक गोला है, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बाकी मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, मुझे पता है स्फेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो याद कर लीजिए 0 आंसर आ गया, बाकी की चीज आपको बहकाने के लिए दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर, किसी परफेक्ट कंडक्टर के लिए कौन सी बात सही है। द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, बिल्कुल बात सही है। द फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, बिल्कुल बात सही है। द चार्ज कैरिड बाय द कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, ये गलत है, ठीक है, ऑलवेज यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ये आपका आंसर है, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 64 क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, बल रेखाओं के लिए कौन सी बात असत्य है। दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, इस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं। दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल सही है। दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, ये बात गलत है, तो आंसर होगा आपका सी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलेंगे। बोला है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, कितना दिया है 500 वोल्ट पर मीटर दिया गया है, और आपको पोटेंशियल दिया है डेल्टा वी कितना दिया है 3000 बोला है। डिस्टेंस पूछा है तो फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। आपसे आर पूछा गया है, डेल्टा आर की वैल्यू पूछी गई है, तो डेल्टा वी आपके पास है 3000, डिवाइड कर दीजिए 500 से, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 6 हुआ 30, तो डेल्टा आर आ गया आपका 6 मीटर, 6 मीटर इज द राइट ऑप्शन, 6 मीटर आपका राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप थी मर्क्यूरी की, और उन पर कोई भी चार्ज रहा होगा, ये छोटी छोटी ड्रॉप थी, क्यों, रेडियस इनकी जो है स्मॉल आर थी, कितनी थी 27 थी, बड़ी होकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, बड़ा रेडियस कितना आर, लेकिन चार्ज होता है कंजर्व, तो 27 क्यू चार्ज होगा बड़ी ड्रॉप पे, बड़ी ड्रॉप की रेडियस होगी आर इज इक्वल टू 1/3r। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट लगाना होता है जब भी कुछ चीज़ें मिलकर बड़ी हो रही हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा रेडियस के लिए, कैपिटल आर इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3, और कितना हो जाएगा आर, तो 3 3 9 3 27, आर आएगा आपका 3r। चले आगे बढ़ते हैं। अब छोटी जो ड्रॉप है, छोटी ड्रॉप के लिए पोटेंशियल कितना होगा, V1 हो जाएगा आपका KQ/R, और बड़ी ड्रॉप के लिए कितना होगा, बड़ी के लिए V2 होगा आपका K 27Q/R, कैपिटल का R। रेशियो निकाल लीजिए जल्दी से, V1/V2 निकाल लीजिए, देख क्या रहे हो, KQ/R, देखो ये हो जाएगा आपका KQ/r, और डिवाइड में जाएगा आपका कितना K 27 का Q अपॉन कैपिटल R की वैल्यू रखूंगा, कितना हो जाएगा 3r, K से K कटेगा, स्मॉल r से स्मॉल r कटेगा, Q से Q कटेगा, और 3 से 27 कटेगा 9 बार, तो ये बचेगा 1/9। V1 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, V1 का वैल्यू दिया है 10/V2 बराबर 1/9, तो V2 का आंसर फटाक से पकड़ ले प्यारे, 90 वोल्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, 90 वोल्ट राइट आंसर होगा, इससे फास्ट मैं नहीं कर सकता, ठीक है, दिस इज अ सुपर फास्ट
टेक्निक, ठीक है, टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप सॉल्यूशन को एक बार देख सकते हैं, प्यार से देख लीजिए। कुछ नहीं था, गुणा भाग करनी थी, बड़ी ड्रॉप का रेडियस निकालना था। बड़ी ड्रॉप पे जो चार्ज होगा वो 27 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हमेशा ऐड हो जाता है। चलिए बात करेंगे, फटाफट आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 90 निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 सेंटीमीटर अवे इज 2 न्यूटन पर कूलम। तो आपसे सिंपल बोला है कि चार्ज कितना होगा, ठीक है, जिस चार्ज के लिए 30 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, विद्युत क्षेत्र हो 2 न्यूटन पर कूलम। तो आपको पता होना चाहिए E इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ Q बाई R का स्क्वायर। तो Q आपको निकालना है, R आपको दिया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब है 30 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 3 इंटू 10⁻1 मीटर। स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 10⁻² का मीटर। अब ये आपको वैल्यू दिया गया है 2। तो अब एक काम करो, पहले 9 से 9 काट लो, ठीक है, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 11। तो 2 बराबर कितना होगा 10 की घात 11 इंटू कितना Q। तो Q का वैल्यू कितना आ गया 2 गुणा 10 की घात -11 का कूलम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो देर नहीं लगानी है, फटाफट आगे करेंगे। सर मेरा एक्स ग्रुप निकल बढ़ाओ, क्या कह रहे हैं प्रिंस नगाले जी? मैं टीचर हूं, ठीक है, कोई ज्योतिष नहीं हूं कि मैं आप बताऊं कि ठीक है आपका एक्स ग्रुप निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखो मेहनत करेंगे तो आंसर रिजल्ट आएगा, ठीक है, लेकिन अब मैं जो है स्वर्ग से उतरकर जो है मेरा अवतार नहीं हुआ है पृथ्वी पर, ठीक है, ताकि मैं शकल देख के ही बता दूं कि अब बच्चे आपका हो जाएगा। और जो टीचर ये कहता है कि जो, देखो मैं भी कहता हूं कि जो हमने पढ़ाया वैसा ही आपको पेपर मिलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ BC क्वेश्चन लिख के दे दूं और मैं ये कहूं कि ये BC आने वाले हैं, तो भैया एक काम करता मैं कोचिंग खोलता और बाहर बोर्ड लगाता कि आइए और इतने रुपए में सिलेक्शन पाइए और पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल असंभव है, ठीक है, ये बात बिल्कुल असंभव है, ठीक है, कि हम इस तरीके से जो है नहीं ले सकते। एंड दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम दैट स्टूडेंट आर सीकिंग फॉर अनदर unfair mean to get selection into the defense examination and that defense industry that protect our country, ठीक है, उसमें रिश्वत देकर जाना चाहते हैं, उसमें रट्टा मार के जाना चाहते हैं, उसमें मेहनत किए बिना जाना चाहते हैं और उसमें बाय लक जाना चाहते हैं। ठीक है, मेरी बात तो मुझे तो ये समझ में नहीं आती, ठीक है, कि भाई किस तरीके से, ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, दोज हु आर नॉट बिलीविंग इन IMS कॉन्सेप्ट्स एंड इन कैडेट डिफेंस एकेडमी, और कैडेट डिफेंस एकेडमी की स्ट्रेटेजी पे जिसको शक है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है, वो दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता है। बट आफ्टर योर एग्जाम मेरे को मत बोलना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और देखो ये वाला क्वेश्चन आया मैं उससे गलत हो गया। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला, क्योंकि अभी मैं जो करा रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं आ सकता। ठीक है, मैं आपको मॉक में दिया, आज आपने मॉक देखा, स्ट्रिक्टली आपके एग्जाम पैटर्न पे बनाया। ठीक है, ये बुक सॉल्यूशन करा रहा हूँ, शाम को 6 से 7 आपको अलग क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैं आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ, मैं आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम बता सकता हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बता सकता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, मैराथन ले सकता हूँ, बट मैं ये नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सॉरी, ठीक है, मैं कोई देवता नहीं हूँ। चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं भगवान होता, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए वैसे, ठीक है, लोग बोल देते हैं भाई कि उस सर उन्होंने बोल दिया हो जाएगा। अरे इतने ही बड़े तुम धुरंधर हो कि तुम शकल देख के बता दो तो लोगों की इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो तुम गलती से टीचर बन गए भैया? तुम्हें ज्योतिष वोतिष बनना चाहिए इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिनका किस्मत खराब है, वो कहते हैं ऐसा कि हमारा किस्मत खराब है, तो जाइए और जादू टोना करके उनका किस्मत को सही कीजिए पहले। ठीक है, टीचर का काम होता है पढ़ाना, और टीचर ये बता सकता है कि बच्चे ये कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आ सकता है। टीचर कभी भी ये नहीं बता सकता कि ये पेपर आएगा, ले मैं तेरे को बना के देता हूँ। इसका मतलब या तो वो दलाल है या उसकी सेटिंग है कहीं ना कहीं, जो वो पैसे लेके तुम्हें पेपर आउट करवा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। ठीक है, आइंदा से ऐसी बात मत करना जिससे कि मुझे गुस्सा आए, ठीक है, और ये सब बातें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कामचोरी इससे पता चलती है। तो मैं अब कूल हो जाता हूं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहे हैं कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी पर रखे गए हैं। एट द मिड पॉइंट एग्जैक्टली बिटवीन देम, यानी कि बिल्कुल उनके बीच में क्या होने वाला है। उनके बीच में क्या होने वाला है जरा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आप 2 चार्जेस बना लीजिए, पहले एक प्लस क्यू चार्ज बना लीजिए, हैं, एक माइनस क्यू चार्ज बना लीजिए।
भाई बिल्कुल बीच में पोटेंशियल तो जीरो होगा, बिल्कुल बीच में पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, के क्यू बाई आर लगाओगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू तो कट के जीरो हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि प्लस वाला देगा अपने से दूर, माइनस वाला देगा अपने की ओर, दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है उनका सम कभी भी जीरो नहीं आ सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट ही वो चीज है जो तुम्हें सिलेक्शन दिलवाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि 4000 5000 क्वेश्चन जो दे दे तुम्हें, तुम रोबोट नहीं हो, ठीक है, और जो दावा करता है 5000 क्वेश्चन देने का और कहता है कि इस 5000 में से आएगा, तो मैं दावा करता हूं कि मैं 100 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उन 100 में से सिलेक्शन निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का। उसके 3000 एक तरफ, उसके 10,000 एक तरफ और मेरे 100 कॉन्सेप्ट एक तरफ, मेरे 100 कॉन्सेप्ट से 10,000 उखाड़ लेना या 15,000 क्वेश्चन उखाड़ लेना। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वीक हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, टू चार्ज आपको दिए गए हैं, रेडियस r1 और r2 के, हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल, उनके विभव का मान कितना होगा। देखिए, पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई उस पर चार्ज कितना है और उस पर रेडियस कितना है। तो दो गोले बनाओ फटाफट, एक गोला बनाओ r1 रेडियस का और दूसरा गोला बनाओ r2 रेडियस का। अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो मान लेते हैं इस पर q1 चार्ज है और दूसरे पर क्या है, q2 चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के, तो सिग्मा 1 होगा q1 अपॉन कितना, 4 पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा 2 कितना होगा, सिग्मा 2 होगा q2 अपॉन कितना, 4 पाई r2 का स्क्वायर। जल्दी से काटो, 4 पाई से 4 पाई काट दो, यानी कि q1 अपॉन q2 आपको मिल रहा है यहाँ पर सीधा सीधा क्या मिल रहा है बच्चे, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। अब पोटेंशियल का रेशियो पूछा गया है तो चिंता मत करो, v1 अपॉन v2, के तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो q1 अपॉन q2 आएगा यहाँ पर और ये आएगा आपका r2 अपॉन r1। ठीक है, के क्यू बाई आर लगाया मैंने, दोनों को डिवाइड कर दिया है। q1 बाई q2 कितना होगा, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, और इनटू करेंगे किससे, r2 अपॉन r1 से, r1 से एक पावर उड़ेगी, r2 से एक पावर उड़ेगी, बचेगा आपके पास क्या, r1 बाई r2। तो राइट ऑप्शन होगा r1 बाई r2। ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 पे बोलिए, देखे बोला है कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। एक प्लेस पर बोला है कि आपसे ऊर्जा घनत्व तो पूछा गया है, तो ऊर्जा घनत्व तो आपको पता होना चाहिए, U बराबर कितना होता है, 1/2 K। अभी बताया था एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्योंकि यहाँ है वैक्यूम तो वैक्यूम के लिए K का वैल्यू हो जाएगा 1, सो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब, ठीक है, मोदी भगवा पार्टी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रट्टा मारने के लिए नहीं होते। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो सॉरी, आप बहुत लेट हो चुके हैं, आपने इसका मतलब चैप्टर मुझसे क्लास में नहीं पढ़ा। जिन लोगों ने चैप्टर क्लास में पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन उनको जो है समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने पढ़ा है तो इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया, सॉरी फॉर, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन कड़वा को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी, भिन्न भिन्न अर्धव्यासों के दो गोले को समान आवेश दिया जाता है तो विभव कितना होगा। आप याद कीजिए v1 बाई v2 कितना होगा, v1 बाई v2 होता है के क्यू बाई आर, तो के q1 बाई r1 और अपॉन कितना, के q2 बाई r2। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए अगर चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, r पर। जो छोटा होगा उसका पोटेंशियल बड़ा होगा, तो मोर ऑन द स्मॉलर विल बी द मोर ऑन द स्मॉलर होगा। ठीक है, छोटे पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, आप रेशियो लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। बेटे पूरा पेपर रोटेशन से नहीं बनने वाला है, ठीक है, तुम तो एक चीज को पकड़ लेते हो। अब रोटेशन क्यों समझ नहीं आया, क्योंकि 3D इमेजिनेशन नहीं है। मैंने बताया कि मैं आपको बॉडी ला के दिखाऊंगा क्लास के अंदर और फिर समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, पिक आउट द इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, भाई यही गलत है, भाई साहब यही गलत है। ठीक है, क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाती, तीसरी बार रिपीट हो चुका है एक क्वेश्चन। 73 पे आ जाओ, दो स्फीयर है उनकी रेडियस कितनी है, ए और बी है, दो स्फीयर है उनकी रेडियस कितनी है, ए और बी रेडियस दी गई है।
आर चार्ज एंड ज्वाइन बाय वायर, दोनों को तार से ज्वाइन कर दिया गया है। ये देखो दोनों को चार्ज से ज्वाइन कर दिया गया, ये आ गया ए और ये आ गया बी, दोनों को तार से ज्वाइन कर दिया। तार से ज्वाइन करने पर क्या होता है, तार से ज्वाइन करने पर क्या होता है, तार से ज्वाइन करने पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब E इनवर्सली डिपेंड करेगा किस पर, R पर। तो इसका मतलब क्या होगा, E1 बाई E2 कितना होगा, E1 बाई 2 कितना होगा, जल्दी बताओ। ये होगा R2 बाई R1, R2 रेडियस कितना है B, A का कितना है A, B बाई A। लो इससे फास्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलीज, छोड़ दिया बाद में उसको। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, अरे एक बात तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है y, और फोर्स कितना होगा चार्ज पार्टिकल पर, क्यू ई वाई, ठीक है। तो आपसे गतिज ऊर्जा की प्राप्ति पूछा है तो क्यू ई वाई, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, एक क्यूब है जिसकी साइड बी है और चार्ज क्यू है, कहाँ पर, हर कोने पर। आप ज्योमेट्री बनाकर देख लेना, हर कोने पर है। ये क्यूब ले लो फटाफट, ये लो एक क्यूब, हर कोने पर एक चार्ज क्यू रखो, हर कोने पर चार्ज क्यू रख दो। ये चार्ज क्यू रख दिया आपने, इसके अपोजिट देखो ये चार्ज क्यू रख दिया, सेंटर पर देखो क्या होगा, ये वाला जो क्यू है, ये वाला क्यू कैसे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये वाला कैसे देगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, दोनों कैंसिल। ऐसे बाकी सारे पेयर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सारे जोड़े क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सब एक दूसरे का अपोजिट देंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है, आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला है कि 10 माइक्रो, 5 माइक्रो, माइनस का 3 और माइनस का 8 रखे हैं, कहाँ पर, स्क्वायर पे रखे हैं। √2 मीटर हो गया है उनका साइड है, √2 मीटर साइड है, तो डायगोनल कितना हो गया, डायगोनल हो गया 2 मीटर, डायगोनल कितना हो गया 2 मीटर। तो बनाओ जरा फटाफट एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है। 2 मीटर का डायगोनल है तो आधा डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर। क्या क्या रख दिया, प्लस का 10 यहाँ रखा माइक्रो, प्लस का 5 माइक्रो यहाँ रखा, माइनस का 3 माइक्रो यहाँ रखा हुआ है, और प्लस का 8 माइक्रो यहाँ रखा है। टोटल पोटेंशियल पूछ रहा है, लगाओ के क्यू बाई आर, के बाई आर सबसे कॉमन, अंदर क्यू को टोटल मारो, 10 और 5 15, 15 में से 3 गए 12, 12 8 20, 20 माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस का 6। इतना फास्ट नहीं कर पा रहे हो तो जल्दी से करना पड़ेगा। डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, गुणा गया कितना 20, गुणा 10 की घात कितना माइनस का 6, 9 दूनी कितना हुआ 18, 180। पावर कितने बची आपकी, माइनस का 6 और प्लस का 3, प्लस का 9 है तो कितना बचेगा, प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 1.8, 2 पावर जोड़ दो, 1.8 इंटू 10 की पावर 5, ये पकड़ो आंसर। पोटेंशियल स्केलर होता है, जल्दी से जोड़ दीजिएगा। आगे चलेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, एक पॉइंट चार्ज P है, आप उसको घुमाना चाह रहे हैं, कहाँ, पहले A पे ले जाते हैं तो कितना वर्क डन बोला है, W1 वर्क डन बोला है, फिर B पे ले जाते हैं तो कितना वर्क डन, W2, C पे ले जाते हैं तो W3। देखिए यहाँ कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, और सबके लिए वर्क डन किया गया, वर्क डन क्या होगा 0। जब तक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल मौजूद ना हो, या क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ये ना बोला जाए कि ABC का पोटेंशियल इतना है, तब तक आप याद रखेंगे वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एज देर इज नो अनदर चार्ज प्रेजेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है ताकि वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके। क्वेश्चन नंबर 78, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रेस्ट अ पॉइंट विच इज पोटेंशियल इज 50 वोल्ट, 50 वोल्ट के पोटेंशियल से उसको ले जाया जाता है 70 वोल्ट के पोटेंशियल पर, तो वर्क डन पूछ रहा है, तो Q इंटू डेल्टा V लगाओ, 70 में से 50 को माइनस करो, 70 में से 50 गया हुआ 20, ले गए किसको, इलेक्ट्रॉन को ले गए, मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू गया आपका 20, 16 दूनी होता है 32, तो ये हो जाएगा आपका कितना, बस आप 3.2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 का जूल। बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स किरणें, ये तो ईएम वेव होती हैं, और ईएम वेव का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई असर नहीं होता। गामा रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, एक चार्ज पार्टिकल बचा है सिर्फ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ही फोर्स को फील करता है, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, ठीक है। विच इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ के लिए कौन सी बात सही नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्लैट। देखो यहाँ गलती करोगे आप, देखो यहाँ गलती करोगे आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा पिक कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। बोला है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जाती है ऐसे, ऐसे होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का
इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो फ्लैट ही होगी, कभी भी गोला नहीं हो सकता भाई। अगर लाइन सीधी है तो परपेंडिकुलर कब बनेगा, जब फ्लैट होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्क डन तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल से में गलत बात कौन सी थी, गलत बात थी क्या, गलत बात थी क्या कि भाई समविभव पृष्ठ गोलीय होगा। समविभव पृष्ठ गोलीय नहीं होगा। समविभव पृष्ठ गोलीय कब होता है, जब एकल बिंदु आवेश होता है। याद कर लो, अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है, क्या है, सिंगल पॉइंट चार्ज, तब समविभव पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है। याद करके जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। कल बात करेंगे आपसे, ठीक है। मोहित पाल जी आपने आंसर दिया, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। कल बात करेंगे, कल मुलाकात करेंगे आपसे कुछ नए सवालों के साथ। जितनी चीज बताई है उन सबको याद कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग, हर्ष मलिक कह रहे हैं सब लोग बढ़िया हैं। चलिए अब बाय बाय, टाटा, ठीक है। होंडा, टीवीएस, एक्टिवा, ठीक है। कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और कल के लिए आपको मैं पहले बता दूं, बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 125 तक, 80, 81 से 125 तक खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है। और आपसे जो है डाउट जो है जो भी आता है तो व्हाट्सएप पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के आप मुझे भेजिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी मिलता हूं कल नए सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।